आखिर कौन है गणेश देवासी जो यूथ कांग्रेस में महासचिव के पद पर लड़ने जा रहे हैं? चलिए बताते हैं इनका इतिहास। जानना चाहते हैं इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो ये हैं गणेश देवासी। इनके बारे में जानने के लिए आपको समय के पहिए को थोड़ा उल्टा चलाना होगा, पीछे जाना होगा। और इनके बारे में एक बहुत बढ़िया सा पोस्ट मैंने देखा सोशल मीडिया पर, तो सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो 2018 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें वसुंधरा राजे की विजय संकल्प यात्रा का रथ राजस्थान जब नाप रहा था, तो मारवाड़ में जो सामराऊ कांड के जख्म हरे पहले से ही थे, शेरगढ़ में राजपूतों ने विरोध वहां पर कर दिया था और इस यात्रा के तमाम प्रबंध पुष्पेंद्र सिंह राणावत और बाबू सिंह राठौड़ के हाथों में था। इस कारण से बात इन्होंने संभाल भी ली थी, लेकिन अगले दिन यात्रा पाली पहुंचने वाली थी। अब कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने 2006 में ही गुर्जर आरक्षण की मशाल जला डाली थी। रेल रोकने का ऐतिहासिक आंदोलन देश में हुआ ही था। गुर्जरों ने बहुत बार रेल के पहिए थाम कर रख दिए थे, लेकिन रानी के रथ का पहिया कभी नहीं रोका था। इस आंदोलन में फिर कुछ नए मुद्दे जुड़ते गए। एमबीसी नाम का नया वर्ग वजूद में आया। गुर्जरों में असंतोष था ही, इसलिए मारवाड़ में देवासी मचल गए। अब रानी का मतलब यहाँ पर वसुंधरा राजे से है, तो रानी का रथ पाली पहुंचने के लिए तैयार खड़ा था, लेकिन वहां देवासी समाज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी 5 मांगों के लिए रानी के रथ को रोकने का ऐलान कर दिया। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड कौन कर रहा था? ये भाई साहब जिनकी बात हम कर रहे हैं, गणेश देवासी। ऐलान का साफ था कि 5 मांगे मान ली जाए, नहीं तो पाली में रथ आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाएगा। और इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सरकार के माथे पर शिकन पैदा करती। रातों रात प्रतिनिधि मंडल बुलाया गया। गनीमत रही कि गुर्जरों के नेता कर्नल बैंसला अपने बेहतर आंदोलनकारी साथियों के अर्थी को कंधा देने के बाद पहुंचे थे वसुंधरा राजे से बात करके। लेकिन पाली में देवासियों ने ठीक उस वक्त पर सरकार से बातचीत की और बातचीत में समाधान निकला। मांगे मान ली गई 5 और रानी का रथ आगे बढ़ गया, यानी वसुंधरा राजे का रथ आगे बढ़ पाया। और इस पूरे घटनाक्रम का नेतृत्व गणेश देवासी ने किया था, जिनकी उस वक्त उम्र 22 साल की थी। देवासी समाज के लिए वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो माइलस्टोन का काम कर गई, जिसको लीड इन्होंने किया था। और इसी के साथ साथ अब ये यूथ कांग्रेस के चुनाव में महासचिव पद के लिए अपनी पूरी दावेदारी को पेश कर रहे हैं। ना कोई धन बल है स्पेशली, और जाति वर्चस्व देवासी समाज का कितना है ये बात तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन गणेश को रानी के रथ रोकने का तजुर्बा है। इससे ज्यादा इनके पास और कुछ नहीं है, लेकिन ये तजुर्बा भी एक माइलस्टोन बन गया देवासी समाज के लिए पूरे इतिहास में। तो अब यूथ कांग्रेस में इनको क्या तवज्जो दी जाती है, क्या तरजीह दी जाती है, देवासी समाज का कितना योगदान कांग्रेस अपने वोट बैंक में मानती है, ये सारे समीकरण जब बनेंगे, बैठेंगे, तब समझ में आएगा कि इनको क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर ऐसी पर्सनैलिटी है गणेश देवासी, उन लोगों में से आते हैं जो सत्ता के पहिए को रोक सकते हैं, तो वाकई में दम तो है। अब इस दम को आलाकमान देख पाती है या नहीं, कोई बड़ा हाथ इनके सर पर है या नहीं, पायलट, डोटासरा, गहलोत किसके कैंप से आते हैं इसका कोई अता पता नहीं है, लेकिन अपनी मौजूदगी दमदार तरीके से दर्ज कराने में काबिल है, इस बात में भी कोई दो राय नहीं। क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर? रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। मुद्दों पर बेहतरीन बोल सकते हो आप, लेकिन आपके सोशल मीडिया पर उन वीडियोस को कोई देखता ही नहीं। देख भी ले तो विश्वसनीयता नहीं मिलती। अब आपके वीडियो को पूरा राजस्थान और पूरा देश देखेगा जब उसे 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल न्यूज चैनल दिखाएंगे। इंस्टा, फेसबुक पर 4 लाख से ज्यादा लोग उसे देखेंगे और न्यूज चैनल की विश्वसनीयता उसके साथ आपको मिलेगी। न्यूज एंकर के साथ स्टूडियो में पॉडकास्ट हो या बिजनेस को लाखों लोगों तक पहुंचाना हो, जुड़िए लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों की रीच वाले चैनल से जुड़ने के लिए आज ही व्हाट्सएप करो 9549700549 पर।